साथियों, उत्तर प्रदेश में चुनाव की सरगर्मी बहुत तेज़ों से चालू है, बहुत तेज़ी से चालू हैं और विभिन्न पार्टियां अपनी-अपनी रणनीति बना रही हैं। बहुजन समाज पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग सभी दलों के सामने एक संकट पैदा हुआ है। सभी दलों में कैंडिडेट तय करना, कैंडिडेट खोजना उनके लिए बड़ी मुसीबत का सबब बन गया है। साथियों, बहुजन समाज अपनी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की नीति पे सर्व समाज के लोगों को भागीदारी देकर इस प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में एक समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहती है। बहुजन समाज पार्टी ने सर्व समाज के लोगों को उनका प्रतिनिधित्व देने सुनिश्चित करने के लिए सर्व समाज के लोगों को टिकट देकर एक ऐसा समीकरण प्रस्तुत कर दिया है जो सभी पार्टियों के लिए बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो बेस वोट है, जो उनको उनका जो बेस वोट निश्चित है, तो वो वोट अगर उस वोट में जो सर्व समाज के लोग हैं, चाहे वो एससी, चाहे वो बैकवर्ड के लोग हैं, चाहे जनरल कास्ट के लोग हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, जिसको भी टिकट मिला है, अगर उनके जातियों का, उनके समाज के लोगों का वोट इस बेस वोट में प्लस हो जाता है, तो वो सीट निश्चित है बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में जाएगी। किसी भी दल के पास बेस वोट निश्चित नहीं है, वो कभी भागता रहता है, कभी इधर चला जाता है, कभी उधर चला जाता है। कांग्रेस का जो तथाकथित वोट होता था, आज उसका कुछ अता पता नहीं है, जो 60 सालों तक जिन्होंने राज किया। आज भाजपा की स्थिति भी लगभग उसी प्रकार से है। भाजपा आज देश के में जो पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं, उनकी बदौलत उनको गुमराह करके, उनको तरह तरह के प्रलोभन देकर, उनको जाति संप्रदाय और हिंदू मुस्लिम में लड़ाकर उनका फायदा लेती रही है। लेकिन पिछड़े समाज के लोग जागृत हो रहे हैं, राजनीतिक चेतना उनमें पैदा हो रही है। वो इन के बहकावे में नहीं आकर तमाम ऐसे राजनीतिक दल या तो स्वयं बना के भाजपा का विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं, अथवा बहुत ज्यादातर संख्या में अति पिछड़े वर्ग के लोग बहुजन समाज पार्टी में भी अपनी भागीदारी निश्चित करके और वो अपना प्रतिनिधित्व तय कर रहे हैं। तो साथियों, ये जो सर्व समाज की नीति है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की नीति है बहुजन समाज पार्टी की, ये सभी लोगों को आकर्षित कर रही है। बहन कुमारी मायावती जी आज सर्व समाज की नेता, सर्व समाज को स्वीकार नेता एक तरह से वो बन गई हैं। सभी समाज के लोग उनके नीतियों के आधार पर सहमत होकर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। तो उनको उम्मीद है कि इस प्रदेश में एक भय मुक्त शासन, एक कानून का शासन, एक विकास का शासन स्थापित होगा और हर वर्ग के लोगों को, सर्व समाज के लोगों को उसमें भागीदारी मिलेगी और उनका विकास होगा। तो पिछले जो 4 बार का जो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और उनकी नेता बहन कुमारी मायावती जी का जो शासन था, वो सबके दिमाग में है। वो अन्य दलों से बहुजन समाज पार्टी की तुलना कर रहे हैं और उस तुलना में सबको एक शिक्षा, रोजगार, महंगाई और बेरोजगारी और ये तमाम समस्याओं पे, स्वास्थ्य पे, जिस तरह से कोरोना काल में किसी भी सरकार ने कोई मदद नहीं की, लोग किस तरह से बड़े महानगरों से चल के 400-400, 500-500, 1-1000 किलोमीटर पैदल चल के लोग गए हैं, वो लोगों को भूला नहीं है, वो तकलीफ लोगों को भूली नहीं है। तो बहन कुमारी मायावती जी के शासन में सब लोगों को, हर वर्ग के लोगों को उनकी सहूलियतों का, उनके सुविधाओं का, उनके विकास का ध्यान रखा गया।
यही नहीं, कानून व्यवस्था के मामले में आज जो गुंडा राज जिस तरह से, चाहे वो समाजवादी पार्टी का रहा हो, चाहे भाजपा का, आज जारी है। लोग सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। शाम के वक्त दिन डूबने के बाद वो कहीं बाहर उनका निकलना दुर्लभ है। बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। तो साथियों, ये जो बहुजन समाज पार्टी की जो नीति है, सर्वजन हिताय, बहुजन हिताय और सर्वजन सुखाय की नीति के आधार पे सर्व समाज को उन्होंने साथ लेकर प्रदेश में विकास का जो बीड़ा उठाया है, समता मूलक समाज की स्थापना का जो बीड़ा उठाया है, वो फलीभूत नजर होता दिख रहा है। बहुजन समाज पार्टी की इस समय उत्तर प्रदेश में उनके फेवर में बहुत अच्छी विचारधारा फैल रही है और ये निश्चित है कि बहन कुमारी मायावती जी 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय।